हो। और जब जनता फैसला कर लेती है तो छोटे मोटे ऐसे नेता दल जाया करते हैं, आया करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो डर जाएंगे वो जाएंगे एनडीए में, और आरएलडी इस समय एनडीए में जा रही है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। और इस बार भाजपा का हो सकता है कि पूरे देश के अंदर 50 सीट भी ना मिले। हम लोगों ने ये नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। भाजपा की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। नमस्कार। और आज जो है एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने वाला है, वहीं यूपी में खुद को किसान के जनाधार मानने वाली पार्टी आरएलडी एनडीए में शामिल होने वाली है। इसी सब पे आज हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ पूर्वी से विधायक और गठबंधन के सांसद प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल रहेगा, किसान एक बार फिर कूच कर रहे हैं दिल्ली, उनको रोकने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। कल भी देखा गया जिस तरीके से जो मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि हम उनकी सारी मांगें मानेंगे, लेकिन कुछ मांगें ऐसी है जिस पे कमेटी बनानी पड़ेगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है, किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है, और तमाम मांगों को लेकर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। जगह जगह पर किसानों के साथ दमन हो रहा है, उनको दिल्ली जाने से रोकने का काम हो रहा है। और इसलिए पूरे देश में किसान में बहुत जबरदस्त रूप से आक्रोश व्याप्त है, वो आंदोलित हैं, और चाहे कुछ भी भाजपा सरकार कर ले, लेकिन किसान दिल्ली पहुंचेंगे और किसानों का आंदोलन बहुत जल्दी ही बहुत तेज शुरू होने वाला है। सर, दूसरा सवाल है, आरएलडी जो है अब एनडीए में शामिल होने वाली है। सबसे पहले इसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके इंडिया मोर्चे के घटकों को तोड़ने का काम कर रही है। जो डर जाएंगे वो जाएंगे एनडीए में, और जो लोग जनता के भावनाओं का ध्यान रखते हैं वो जन भावनाओं को देखते हुए विपक्ष में रहेंगे। और केंद्र में इस बार भाजपा कुछ भी कर ले, इंडिया मोर्चे की सरकार बनना तय है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 60 सीटें जीतना तय हैं। हम लोगों ने ये नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। इस बार जनता में बदलाव करने का मन बना लिया है। 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा, और जो आरएलडी के लोग गए हैं वो बाद में पछताएंगे और फिर लौट करके आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनका कहीं कोई सम्मान नहीं होगा। और किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान परेशान हैं, इसलिए मजबूर होकर के किसान संघर्ष के रास्ते पर हैं। और आरएलडी इस समय एनडीए में जा रही है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार जो है इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी, और केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। सर, आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं कि भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह को। दूसरा आरोप भी वो लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही थी, इसीलिए हम इंडिया ब्लॉक से गए। अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 16 सीट पर घोषणा की है, और 7 सीट दे दी थी आरएलडी को। आरएलडी उन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। अगर वो कुछ सीटें और मांगने की बात करते, सीटों का कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है कि भाजपा को हटाना है, इंडिया मोर्चे की सरकार बनानी है। अगर उनके पास अच्छे प्रत्याशी होते, हम लोगों ने उनसे नाम मांगे थे और वो नाम दे नहीं पाए। उसके बावजूद भी अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के बात चल रही है, इसलिए यह बात कहना पूर्ण रूप से असत्य और झूठ है। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह जी हम सब लोगों के नेता थे,
हम लोग बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए और भारत रत्न उनको मिला। हम सब लोगों ने विधानसभा के अंदर सर्वसम्मत से उसका स्वागत किया और चौचरण सिंह जी को भारत रत्न देने से और एलडीए का एनडीए में जाने का क्या मतलब है। वो तो भारत रत्न उनको मिला, वो स्वागत योग्य है, सब लोगों ने उसको स्वागत किया है। विधानसभा के अंदर किसी एक भी आदमी ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और सर्वसम्मत से जो है लोगों ने कहा कि चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से हम सब लोग खुश हैं। सर एक सवाल और ये रहेगा कि अब पश्चिम यूपी में सपा की क्या रणनीतियाँ रहेगी, क्योंकि अब आरएलडी वहाँ से हट गई है, आपके इंडिया ब्लॉक से हट गई, तो अब सपा की क्या रणनीति, गठबंधन की क्या रणनीतियाँ रहेगी? देखिए, आरएलडी को जहाँ पर भी भाजपा सीट देगी वहाँ सिटिंग सांसद भाजपा के हैं, वो सब लोग समाजवादी पार्टी में आने को तैयार खड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जनता की भावनाएं हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो, और जब जनता फैसला कर लेती है तो छोटे मोटे ऐसे नेता दल आया करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता का मन बन गया है, 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा और बदलाव होगा। केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी और जो सीटें उनको मिल रही थी और उसमें 7 में से वो 5-6 सीट जीत जाते और उनको बाद मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भारी भूल करी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गठबंधन से ज़्यादा जनाधार जो है वो एनडीए का है, वो भाजपा का है, और अब भाजपा और मजबूत हो गई क्योंकि जाट का वोट उनके पास चला गया है, बेस वोट जो आरएलडी का था। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आरएलडी के लोग विधानसभा के अंदर भाषण कर रहे थे और 2 दिन में आधार बढ़ गया उनका। ये सब झूठ है और ये ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, प्रशासन के डर से और धन बल से ये लोग जो हैं गठबंधन बदलने का काम कर रहे हैं। जनता ये बात जान गई है कि जो लोग 2 दिन पहले भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और 2 दिन के बाद कह रहे उनका आधार बढ़ गया, जबकि एनडीए का आधार बहुत कम हो गया है और इंडिया मोर्चे का आधार बढ़ रहा है और इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। और जो लोग इस मौके पर इंडिया को छोड़कर जाएंगे, जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि इंडिया, अब जो बाहर संदेश मिल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण भी अपने 14 विधायकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले, यहाँ आरएलडी भी जारी है, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कमज़ोर हो गया है। इंडिया मोर्चा बहुत अधिक मजबूत हो गया है। जो लोग भ्रष्ट लोग थे, जो ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरते थे, जो प्रशासन से डरते थे, वो लोग बाहर हो जाएंगे और जो लोग संघर्ष करने के काम करते थे, जो जनता की भावनाओं को समझते हैं, जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते हैं, वो लोग इंडिया मोर्चे में रहेंगे। और जनता को ये बात मालूम हो गई है कि इस वक्त जो है जो एनडीए में जा रहा है वो कोई न कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन के डर से जा रहा है और जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं वो इंडिया मोर्चे में रहेंगे। जनता इंडिया मोर्चे के साथ रहेगी। जन भावनाएं ये हैं कि एक मजबूत पक्ष बने और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने का काम हो, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जनता हम लोगों के साथ में खड़ी होगी और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी और इस बार भाजपा का हो सकता है कि पूरे देश के अंदर 50 सीट भी ना मिले। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पूर्वी से विधायक और सांसद के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अब ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में इंडिया ब्लॉक जो है वो और मजबूत होगा और आरएलडी के जाने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं मन श्रीवास्तव, लखनऊ।